दोस्तों, भारत आज एक स्वतंत्र देश है। सैकड़ों वर्षों तक मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमें अंततः 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई। बहुत सारे बलिदान के बाद आज हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई है। आज हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं, जो मर्जी हो वह कर सकते हैं, परंतु पहले ऐसा नहीं था। बहुत सारे दर्द और परेशानियां देखे हैं भारत ने, तब जाकर हमें आज यह आज़ादी प्राप्त हुई है। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को आजाद क्यों किया और आखिर कैसे जर्मनी के एडोल्फ हिटलर का हाथ भारत को आजाद करने में रहा है। हम आगे बढ़े इससे पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दें। भारत को आजाद करने के लिए कई आंदोलन चलाए गए। वर्ष 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन इतना तेज चला कि इससे अंग्रेजों की सत्ता काफी प्रभावित हुई और आंदोलन जोर शोर से चलने लगा। परंतु आंदोलन के एक समूह ने एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इससे कई पुलिस वालों की जान चली गई, जो कि भारतीय थे। इससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और आंदोलन बंद कर दिया। इसके बाद दूसरा आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे किसी कारणवश फिर से गांधी जी ने बंद कर दिया। अगर हम बात करें अंग्रेजों के भारत छोड़ने की, तो इसका सबसे बड़ा कारण द्वितीय विश्व युद्ध रहा है। 1939 से 1945 के बीच का यह युद्ध मानव इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध रहा है, जिसमें 10 करोड़ लोगों की जान गई। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ का सारा श्रेय एडोल्फ हिटलर को जाता है। पर सच यह है कि अगर हिटलर ना होता और द्वितीय विश्व युद्ध ना हुआ होता तो भारत को आजाद होने में कितना समय लगता यह कहना मुश्किल है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटेन को हुआ था, जिससे ब्रिटिश सरकार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कंगाल हो गई थी। अंग्रेजों का सबसे ज्यादा नुकसान हिटलर और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अब अंग्रेजों की सबसे चिंता का विषय सुभाष चंद्र बोस थे। अंग्रेजों को अब सुभाष चंद्र बोस से डर लगने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब ना ही उनके पास सैनिक बचे थे और ना ही उनके पास इतने धन बचे थे कि वह दूसरे हुकूमत पर अपना राज कायम रख सके। भारत के लोग व सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ काफी ज्यादा भड़क चुके थे। उनकी संख्या इतनी कम थी कि वे भारत के लोगों के सामने नहीं टिक पाते, इसलिए उन्हें मजबूरन भारत को आजाद करना पड़ा। और भारत ही नहीं, उन्होंने कई देशों को एक साथ आजाद किया और सारे अंग्रेज अपने देश इंग्लैंड लौट गए। तो दोस्तों, इस तरह से भारत को आजाद करने में एडोल्फ हिटलर का भी एक अहम किरदार रहा है। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।